लगातार बढ़ते आतंकवादी हमलों को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं और आखिरकार पता लगाया जाए कि आखिरकार कौन सी एजेंसियां हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार को जो है वो चलने नहीं देना चाहती। आखिरकार उमर सरकार को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने नहीं देना चाहती और जम्मू कश्मीर के अंदर उमर सरकार को जो है वो चलने नहीं देना चाहती है। आखिरकार उन एजेंसीज को जो है वो पता किया जाए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो है वो इस चीज की अपील की जाए कि प्रोवोक किया जाए और इन्हें पता लगाया जाए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो उमर सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चलने नहीं देना चाहती हैं। देखिए, इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, इन चीजों कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई? यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। तो आपने सुना किस तरह से फारूक अब्दुल्ला के अल्फाज आपने सुने कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है और आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर तो नॉर्मलसी थी। आखिरकार किस तरह से उमर सरकार बढ़ने के बाद लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ रोज के अंदर लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले देखे गए। कश्मीर की बात करें तो नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर डॉक्टर के साथ साथ जम्मू के एक लोकल बाशिंदे ने अपनी जान गंवाई और इसके साथ जम्मू के अखनूर के अंदर आपने देखा आतंकवादी एक मास्टर माइंड प्लान बना रहे थे, जहां पर आतंकवादी जो है एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन वहीं पर आपने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन वहीं पर कश्मीर के अंदर आज दिन बैक टू बैक 3 आतंकवादी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अनंतनाग की बात करें, खनियार की बात करें, वहीं पर लगातार आतंकवादी जो है वो दोनों ओर से गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है, जहां पर 2 पुलिसकर्मी और उसके साथ एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो घायल हुआ। लेकिन लगातार आतंकवादी जो है वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के अंदर भी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला का ये बयान निकल के सामने आना, जहां पर फारूक अब्दुल्ला
अब्दुल्ला जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जांच की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर ये कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार को चलने नहीं देना चाहते, और आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर तो असेंबली चुनाव बिल्कुल शांत माहौल से हुए, और आखिरकार उमर सरकार बनने के बाद ही क्यों आतंकवादी हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं। ये बयान फारूक अब्दुल्ला का है। फारूक अब्दुल्ला अक्सर ही अपने बयानों को लेकर जो है लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन फिर ये बयान अब निकल के सामने आ रहा है जहां पर फारूक ने कहा कि आखिरकार क्यों जो है वो लगातार इस तरह से आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, आखिरकार जांच की जाए, और आखिरकार जब ही उमर की सरकार बन के आई और उसके बाद इस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आखिरकार कौन सी एजेंसीज है उन एजेंसीज की जो है वो जांच पड़ताल की जाए, और क्यों जो है वो इस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और वहीं पर पत्रकार ने सवाल किया क्या आतंकवादी चाहते हैं कि वो प्रेजेंस अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाना चाहते हैं। उमर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में तो नॉर्मलसी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर तो टूरिज्म बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर तो जो माहौल है वो चैनो अमन का है, तो आखिरकार किस तरह से ये आतंकवादी जो है वो लगातार गतिविधियां यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आखिरकार पिछले कुछ ही समय से जो है वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और वहीं पर जो है वो इन गतिविधियों के चलते जो है ये भी कहा कि आखिरकार इन आतंकवादियों को मारा ना जाए, इन्हें पकड़ा जाए और इनसे पूछताछ की जाए कि आखिरकार इन्हें पाकिस्तान जो है वो पनाह दे रहा है, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर भेज रहा है या जम्मू के अंदर भेज रहा है या कोई एजेंसीज है। इस तरह की जांच पड़ताल की मांग फारूक अब्दुल्ला ने कही है। आप भी जो है वो फारूक अब्दुल्ला के बयान को सुना, आपने भी फारूक अब्दुल्ला के अल्फाजों को सुना। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं, आखिरकार फारूक अब्दुल्ला ये किस ओर संदेश कर रहे हैं, आखिरकार कौन लोग हैं वो जो उमर की सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर चलने नहीं देना चाहते, आखिरकार कौन सी एजेंसीज हैं ये। अब आप भी जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है वो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर अपनी राय जरूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू। देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मजगमा जो तो हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया, मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीजों कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारे, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई। हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का।